अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ दुआ और आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी रेसिपी, वो भी कराची स्टाइल। आपने बिरयानी तो बहुत तरीके की खाई होगी क्योंकि बिरयानी हम सबकी फेवरेट है। लेकिन आज जो कराची बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, ना ही ज़्यादा कटिंग चॉपिंग और ना ही कोई मैरिनेशन का चक्कर। तो इसे बनाना तो बनता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जायकेदार कराची स्टाइल चिकन बिरयानी खानी है तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस रेसिपी को एंड तक देखना है। तो 1 किलो चिकन बिरयानी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन बिरयानी में डालने के लिए सबसे पहले स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, एक छोटा जायफल और 2 टुकड़े जावित्री के। इन चारों चीज़ों को हमने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। और इसे कब इस्तेमाल करेंगे वो आपको आगे जाके बताते हैं। 1 कप ऑयल डाल दें और इसमें सबसे पहले टमाटर शामिल किए जाएंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो आधा किलो टमाटर मैंने लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइसेस में काटा है ताकि ये अच्छी तरह मैश हो जाए और इनकी बिल्कुल ग्रेवी बन जाए। नॉर्मली हम बिरयानी की कोई भी वीडियो देखते हैं तो वो प्याज़ों से ही शुरू होती है, लेकिन हम प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जब इसे बनाएंगे तो आपको इसके टेस्ट का भी अंदाज़ा हो जाएगा। टमाटर जब इस तरह से नरम होना शुरू हो जाए तो 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें और टमाटर के साथ ही कुक कर लें। 15 से 20 सेकंड तक इसे कुक करें ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून लौंग है, 5 से 6 हरी इलायची है, 2 बादियान के फूल हैं, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 2 से 3 टुकड़े इसमें जाएंगे दालचीनी के। ये सारे खड़े मसाले जो हैं इसमें डाल के 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई करें। खड़े मसालों को फ्राई करने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च डाल दें और 1 टेबलस्पून नमक डालकर 8 से 10 ड्राइड प्लम यानी आलू बुखारे डाल दें। और 1 किलो चिकन के लिए 1 टेबलस्पून नमक काफ़ी होगा। अब ये मसाला थोड़ा पका है तो इसमें पानी डाल दें, क्योंकि इसमें आलू गलने हैं, चिकन गलना है। तो इसमें इतना पानी होना चाहिए कि जब चावल इस पे डाले जाएं तो आधे चावल इसमें डिप हो जाएं, तभी बिरयानी का असल टेस्ट आएगा। तो इसके अंदर पौना लीटर पानी डाल दें 1 किलो के लिए। और जो हमने शुरू में मसाला ग्राइंड करके रखा था वो डाल दें। ये मसाला इसमें एज अ गेम चेंजर के तौर पर काम करेगा। अब इस मसाले को मिक्स करें। करने के बाद इसमें 1.5 कप दही डाल दें। इसके अंदर हम जितनी भी चीज़ें शामिल कर रहे हैं वो सारी खट्टी हैं, क्योंकि बिरयानी का टेस्ट मीठा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने इसमें प्याज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। प्याज़ों से बिरयानी मीठी हो जाती है। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं बिरयानी की जो प्याज़ों के बगैर नहीं बनती, लेकिन ये रेसिपी प्याज के बगैर ही बनेगी, और वो भी इसके ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ कराची स्टाइल में। इसमें बॉयल आ चुका है तो अब इसमें आधा किलो आलू काट कर डाल दें और इसको मिक्स करें। उसके बाद इसे कवर करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी भी थोड़ा कम हो जाए और आलू भी 50 to 60% तक गल जाएं। 7 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आलू हमारे 50% तक गल चुके हैं तो अब इसमें चिकन डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है छोटी बोटी के साथ। आलू को यहाँ पे 50% तक इसलिए पकाया है क्योंकि आलू अभी दम में भी पकेंगे, चिकन के साथ भी पकेंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे। चिकन डालने के बाद इसमें बॉयल आने दें। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो 1 टीस्पून इसमें जर्दे का रंग डालकर उसे मिक्स कर लेंगे। यहीं से इसका कलर आएगा। आलू और चिकन के ऊपर भी इसी से कलर आएगा। अब इसे 15 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा गल जाए। चावल बॉईल करने के लिए यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है तो अब इसमें 2 बादियान के फूल डाल देंगे और 2 तेज पत्ते डाल देंगे तोड़ के। उसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून नमक जाएगा और इसको अच्छे से हिला लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो सेला चावल है, जिन्हें मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। आप देख सकते हैं इन्होंने अच्छे से पानी पी लिया है। अब इनका पानी निकाल कर इन्हें इस बॉयल पानी में शामिल कर दें। चूल्हे की आंच तेज रखेंगे। चावल डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे पका लेंगे 80% तक। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं। कोरमा हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ पर चावल भी हमारा दम के लिए तैयार है। कोरमा यहाँ पर माशाल्लाह से तैयार हो चुका है तो इसके ऊपर लेमन के स्लाइसेस डालेंगे दम के लिए। 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें डालेंगे और धनिया पुदीना डालेंगे। ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, इससे बिरयानी का टेस्ट ज़्यादा खुशबूदार आएगा।
इसी के ऊपर जो चावल उबाले हैं वो डाल दें। चावल गर्म होने चाहिए, अगर ठंडे होंगे तो मुड़ जाएंगे। तो टाइम की एडजस्टमेंट आप ऐसे करें कि जब चावल उबालें तो कोरमा आपका बिल्कुल तैयार हो। अब चावलों को बराबर कर लें, इसके ऊपर आपने कुछ नहीं डालना है। जर्दा रंग आपने कोरमे में डाला है तो जितने चावल उसमें डिप हो गए हैं उनमें कलर आ जाएगा, बाकी वाइट रह जाएंगे। आपने सिर्फ इसके ऊपर आधा कप ऑयल डालना है ताकि चावल मुड़े नहीं और स्टीम में बेहतरीन से पके। अब इसके ऊपर रखेंगे साफ कपड़ा, ऊपर ढक्कन रखेंगे और इसे लगाएंगे दम। 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 25 मिनट लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे इसे रखेंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बने। तो अब मिलते हैं आधे घंटे के बाद। आधे घंटे के बाद कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन आई है। तो ये एक चावल पकड़ते हैं तो ये आप देखें ये बिल्कुल गल चुका है। अब इसका कलर चेक करवाते हैं आपको कि कैसा है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त आला खुशबुएं आ रही हैं। इसका कलर देख लें आप। इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है ना। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार हमारी कराची स्टाइल चिकन बिरयानी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं एक एक दाना इसका अलहदा है। और ये आप नीचे से भी चेक करें, ना ये नीचे से लगी है और ना ही इसमें पानी है। ये बहुत ही अच्छा इसमें दम लगा है। मज़ेदार खुशबूदार हमारी चिकन बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।